शुरुआत शिवम पंडित से होती है। आलिया के चले जाने के बाद से शिवम पूरी तरह से अकेला और अधूरा हो गया है। जब भी उसे आलिया की याद आती है तो वह तुरंत ही उस जगह पर उसकी मिट्टी के पास आकर बैठ जाता है। आलिया के जन्मदिन पर शिवम हमेशा उसकी मिट्टी पर फूल चढ़ाने आता है। शिवम अपना सब कुछ पीछे छोड़ आया है, लेकिन आलिया की यादें अभी तक उसके दिल में बसी हुई है। अब शिवम जब आलिया की मिट्टी के पास बैठा हुआ था, तभी अचानक उसे एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। तब शिवम तुरंत ही उठकर वहां जाता है। वह देखता है कि वहां एक छोटी सी बच्ची है जिसे उसके परिवार वाले यहाँ छोड़ गए हैं। तब शिवम उसे अपने साथ आश्रम लेकर जाता है। शिवम का भी इस दुनिया में कोई नहीं था और शिवम को भी आश्रम वालों ने ही पाल पोस कर बड़ा किया था। और अब शिवम उस बच्ची को भी आश्रम के हवाले छोड़ देता है। लेकिन जब से वह बच्ची आश्रम में आई थी, तब से शिवम कहीं भी नहीं जाता और हमेशा उसी आश्रम के आसपास रहता है। विशेष बात यह है कि शिवम ने उस बच्ची का नाम भी आलिया रखा था और अब शिवम को आलिया से बहुत ज्यादा लगाव होने लगता है। धीरे धीरे आलिया बड़ी हो जाती है। वे लगभग 5 साल की हो चुकी थी, लेकिन इतने दिनों में आलिया से कभी भी शिवम ने कोई बात नहीं की है। लेकिन आलिया हमेशा शिवम से बातें करना चाहती है, क्योंकि उसे पता है कि शिवम ने ही उसे ये जीवन दिया है। अब एक दिन आश्रम में माता पिता आते हैं और वे यहाँ आलिया को गोद लेना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें आलिया बहुत अच्छी लगी। लेकिन आलिया उन लोगों के साथ नहीं जाना चाहती है। वे शिवम से बात करती है तो शिवम उससे कहता है कि बिना परिवार के रहना बहुत ही मुश्किल होता है। मैं बिना परिवार के रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छे से मालूम है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम्हें एक परिवार मिले ताकि तुम अच्छे से रह सको। तब वह छोटी सी बच्ची आलिया उसकी बात मान लेती है और वे तुरंत ही चली जाती है। जाते जाते वे यहाँ शिवम से कहती है कि जब भी मैं बुलाऊं तो तुम्हें आना पड़ेगा। शिवम उसके लिए हाँ कहता है, लेकिन उसके जाने के बाद से शिवम टूट चुका था। उसे ऐसा लगा कि आलिया उससे बहुत दूर चली गई है। वह अपना सामान्य जीवन जीने का बहुत ही प्रयास करता है, लेकिन उसमें वह असफल रहता है। शिवम ने उसे वह ताबीज भी पहना दिया था जो कि उसकी आलिया ने उसे पहनाया था। जिसके बाद शिवम कहीं दूर निकल जाता है और तभी शिवम के पास इंटरपोल का एक अधिकारी आता है जिसका नाम समर होता है। यहाँ हमें मालूम चलता है कि इंटरपोल का अधिकारी समर, जो शिवम पंडित को बहुत पहले से जानता था। शिवम पहले किसके लिए काम करता था, शिवम को 6 गोली लगने के बावजूद वे जीवित कैसे बच गया, ये सारी बातें समर को बहुत अच्छे से मालूम थी। समर चाहता है कि शिवम उनका एक काम करे, लेकिन शिवम यहाँ समर से कहता है कि उस शिवम को मरे हुए बहुत वर्ष हो चुके हैं, इसलिए वह उनकी कोई सहायता नहीं कर पाएगा। तब समर यहाँ शिवम को कुछ ऐसी बातें बताता है जिसे सुनकर यहाँ पर शिवम पूरी तरह से चंकित रह जाता है। समर बताता है कि हाल ही में आलिया को जिन माता पिता ने गोद लिया था, वे वास्तव में उसके असली माता पिता नहीं थे। वे असल में बाल मानव तस्करी करने वाले लोग थे जो बच्चों को दूसरे देश यानी बैंकॉक भेजने का काम करते हैं। लेकिन एक अभियान के दौरान उन दोनों को मार दिया गया है। इस अभियान से ये भी पता चला है कि आलिया बैंकॉक जा चुकी है। इस तरह से लगभग 40 से 50 बच्चे मानव तस्करी के माध्यम से बैंकॉक पहुंच गए हैं और अब शिवम के पास कोई और मार्ग नहीं था। अब उसे तुरंत ही बैंकॉक जाना था और वहां जाकर आलिया सहित उन सभी बच्चों को बचाना था जिन लोगों के पास बच्चे हैं। समर ने यहाँ पर शिवम को उन सभी लोगों की पूरी जानकारी दे दी है। समर यहाँ पर सभी लोगों के बारे में एक एक करके बताता है। सबसे पहले वह इनके गिरोह के नेता यानी अमृत के बारे में बताता है, जो कि इन सभी नशीली पदार्थों के व्यापार को संभालता है। वास्तव में सारे माफियाओं का नशीले पदार्थ वाला ही सबसे मुख्य काम होता है, लेकिन अमृत का बेटा जोरावर जो है वह बाल तस्कर के मामले में पड़ जाता है। वह भारत से बहुत सारे बच्चों को यहाँ लेकर आया है और वह उनका सौदा करना चाहता है। जोरावर जो है वह बहुत ही खतरनाक है। वह किसी की भी नहीं सुनता है और किसी को भी मार सकता है। जिसके बाद हमें अमृत के दाहिने हाथ यानी जयदीप के बारे में बताया जाता है। जयदीप जो है वह एक अंगरक्षक है जो कि हमेशा अमृत की रक्षा करता है। कई बार उसने बहुत सारे हमले अमृत के पास पहुंचने तक नहीं दिए। अब अमृत के पास 2 और लोग थे, जिनमें एक था महमूद अली खान जो कि लेखा जोखा देखता था, तो दूसरा था चंगेज जो कि उनके पूरे आदमियों को संभालता था। ये चारों ही खतरनाक लोग हैं जो कि किसी पर भी दया नहीं खाते हैं। किसी को अगर मारना हो तो ये 1% भी नहीं सोचते। जिसके बाद हमें अमृत सिंह के दूसरे बेटे के बारे में बताया जाता है जिसका नाम है सिकंदर है। पर सिकंदर की सोच बाकी लोगों से बिल्कुल अलग है। वह बिल्कुल बच्चों की तरह रहता है। उसकी सोच का विकास नहीं हुआ है, इसलिए वह हमेशा डरा हुआ और सहमा हुआ रहता है। जिसके बाद हमें जोरावर और सिकंदर की बड़ी बहन जारा को दिखाया जाता है। जारा बहुत ही सुंदर है और माइंडेड भी है। उसे संगीत बजाना बहुत पसंद है। अगले दृश्य में हम नफीसा नवाज नाम की एक ऐसी महिला को देख पाते हैं
जो कि अमृत के कारोबार को अपने पावर में लेना चाहती है, क्योंकि नफीसा भी एक बहुत बड़े माफिया गिरोह के संबंध रखती है और उसका भी एक बहुत बड़ा गिरोह है। नफीसा और अमृत के बीच में बिल्कुल भी नहीं बनती है, इसलिए अक्सर इनके बीच में गिरोह की लड़ाई होती रहती है। आगे हम देखते हैं कि जोरावर जो है वह अपने पिता की गद्दी पर बैठना चाहता है, जो उसके पिता काम करते हैं। यहाँ पर जोरावर चाहता है कि अब वह सारा काम खुद संभाले, लेकिन जब तक जोरावर के पिता यानी कि अमृत जीवित है तब तक तो वह ये संभव नहीं है। लेकिन एक दिन अमृत को अपने बेटे की करतूत के बारे में पता चल जाता है। वह भारत से बहुत सारे बच्चों को लेकर आया है और उनका सौदा करना चाहता है। जोरावर को यहाँ लगता है कि अगर उसके पिता जीवित रहे तो वे ये सारी चीजें नहीं करने देंगे, इसलिए यहाँ जोरावर जो है वह अपने पिता अमृत को मार डालता है और ऐसा दिखाता है कि जैसे ये कोई दुर्घटना हुई है। ऐसा लगता है कि जैसे वह सीढ़ियों से गिरे हो। तब सभी लोग यहाँ पर दौड़ते हुए आते हैं। सभी लोग चंकित रह जाते हैं, क्योंकि अमृत जो है वह उनके लिए बहुत खास था। जोरावर भी यहाँ पर उदास रहने का नाटक करता है। अब अमृत के अंतिम संस्कार वाले दिन अचानक से कुछ गुंडे जो हैं वह यहाँ पहुँच जाते हैं और इन पर गोलीबारी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन बदले में अब जोरावर के लोग भी उन पर हमला करते हैं। अब किसी तरह से सिकंदर और जारा को यहाँ से निकलना था। इसी वजह से जोरावर सिकंदर और जारा को अपने साथ लेकर जाता है। वह एक टैक्सी की सहायता लेता है और तुरंत ही टैक्सी से निकल पड़ते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस टैक्सी को चलाने वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि शिवम होता है, और अब वे गुंडे भी इनके पीछे पड़ चुके हैं, जिस वजह से शिवम जो है वह इन्हें बचाने का बहुत प्रयास करता है। गोलीबारी लगातार हो रही थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे ये लोग बच नहीं पाएंगे, लेकिन शिवम किसी भी तरह से उन्हें बचाने का पूरा प्रयास करता है और अंत में वह एक ऐसी योजना निकालता है जिससे कि वह उन गुंडों से पीछा छुड़ा लेता है और वह इन सभी लोगों को बचा लेता है। सब कुछ ठीक हो जाने के बाद अब जोरावर अपने लोगों को पर पूरी तरह से चिल्लाता है, क्योंकि सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी थी और अचानक से ये गिरोह की लड़ाई हो जाना उसे एक सोची समझी योजना लग रहा है। यहीं पर जोरावर अपने एक आदमी को भी मार देता है। यहाँ पर एक बात तो साफ हो जाती है कि जोरावर ने अब तक अमृत का स्थान ले लिया है और अब उसे निर्णय लेना भी शुरू कर दिया है। यहीं पर हम देखते हैं कि शिवम भी खड़ा हुआ था। तभी अचानक से वह बोल पड़ता है। वह कहता है कि मेरा जो किराया हो रहा है वह मुझे दे दो ताकि मैं यहाँ से चला जाऊँ। तभी यहाँ एक गोली चलती है, जिसे देखकर चंगेज शिवम से कहता है कि बस इतने में डर गया। इतना सुनने के बाद शिवम को गुस्सा आ जाता है और वह उसके सिर पर बोतल फोड़ देता है। ये सारी चीजें देखने के बाद यहाँ जोरावर समझ जाता है कि ये आदमी जो है वह पूरी तरह से पागल है, और अगर ऐसा आदमी है तो ये आदमी हमें हमारी गैंग में चाहिए। लेकिन उससे पहले हमें इस आदमी की पिछली जिंदगी के बारे में पता करना होगा। यहाँ पर जारा भी थी और जारा ने यहाँ पर शिवम से धन्यवाद भी कहा था। अगले दिन हम देखते हैं कि सड़क पर गली की लड़ाई की एक प्रतियोगिता हो रही थी, जहाँ पर कि बहुत सारे पहलवान आपस में लड़ रहे थे, जिसमें शिवम भी भाग लेता है। शुरुआत में हमें पहलवान जहाँ शिवम को बुरी तरह से पीटता है, लेकिन तभी उसकी आंखों के सामने जारा आ जाती है और फिर शिवम उस पहलवान को बहुत ही बेरहमी से मार देता है। साथ ही जारा शिवम के पास एक लेटर भी भिजवाती है जिसमें लिखा हुआ था कि उसकी दुनिया से वह दूर रहे। दूसरी तरफ जोरावर और उसके लोगों ने यहाँ पर शिवम के बारे में सब कुछ पता कर लिया था कि उसका नाम शिवम पंडित है और वह पहले मलिक के लिए काम करता था, लेकिन अब वह यहाँ पर टैक्सी ड्राइवर बन गया है। लेकिन अब जोरावर चाहता है कि वह उसके लिए काम करे। तब जयदीप और महमूद उसे अपना पहला काम देते हैं। वह उसे एक स्थान देते हैं और वहां से उसे उमर नाम की एक व्यक्ति को लेकर आना था। तब शिवम तुरंत ही उस स्थान पर पहुंचता है, लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि यहाँ पर तो नशीले पदार्थों का व्यापार हो रहा है और यहाँ के लोग जो हैं वे बहुत ही खतरनाक हैं। धीरे धीरे करके अब ये लोग शिवम के ऊपर हमला कर देते हैं। यहाँ हमें मालूम चलता है कि वास्तव में जोरावर और उसके लोग जो हैं वे यहाँ शिवम को परखना चाहते थे कि आखिरकार शिवम लायक है भी या नहीं, इसलिए उन्होंने शिवम को नफीसा के अड्डे पर भेज दिया था। शुरुआत में तो शिवम ने उन लोगों को बहुत ही बेरहमी से पीटा, लेकिन अंत में उन लोगों ने शिवम को पकड़ लिया और फिर थोड़ी देर बाद नफीसा को मालूम है कि ये व्यक्ति कौन है और ये कहाँ से आया है। इसी वजह से वे उसे क्षमा नहीं करती, बल्कि वे अपने लोगों से कह देती है कि ज्यादा समय नष्ट मत करो, इस बंदे को तुरंत ही जमीन के अंदर दफना कर जान से मार दो। वे लोग ऐसा ही करते हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद यहाँ पर शिवम जो है वह उस दफनाए हुए स्थान से बाहर निकल आता है और अब नफीसा भी यहाँ से जा चुकी थी, लेकिन अब शिवम जो है वह उन्हें अपना खतरनाक रूप दिखाता है। शिवम उन लोगों को अब बहुत ही बेरहमी से मारने लगता है। हालांकि यहाँ पर बहुत सारे लोग थे, लेकिन शिवम ने लगभग सभी को मार दिया था,
जिसके बाद शिवम उमर का सिर लेकर यहाँ पर जोरावर के सामने पटक देता है, जो देखकर सभी लोग चकित रह चुके थे। उन्हें समझ आ गया था कि शिवम जो है वह कोई लोकल गैंगस्टर या फिर कोई लोकल सड़क छाप गुंडा नहीं है, बल्कि वह बहुत ही खतरनाक आदमी है। इसी वजह से जोरावर जो है वह उसे अपने दल में रख लेता है और अब वह जहाँ भी जाता है जोरावर उसे अपने साथ लेकर जाता है। जोरावर ने यहाँ पर शिवम को काम दिया था कि वे जारा और सिकंदर का ध्यान रखे। अब एक प्रोग्राम के दौरान एक लड़का जो है वह जारा के पास आने का प्रयास करता है। ये देखकर जोरावर को गुस्सा आ जाता है और फिर वह भरी पार्टी में उस लड़के का बहुत ही बुरा हाल करता है। वह उसे इतनी भयंकर मौत देता है जिसे देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं। सभी को समझ आ जाता है कि जोरावर जो है वह एक पागल आदमी है, जो कि किसी को भी इन छोटी छोटी बात पर मार सकता है। इस पार्टी में जोरावर शिवम से कहता है कि हमारे ही गिरोह में एक आदमी गद्दार है और उसे सिर्फ 2-3 लोगों पर ही संदेह है। इसी वजह से उसका ये भी काम है कि वह इन लोगों के बारे में पता लगाए कि आखिरकार इनके बीच में गद्दार कौन है, क्योंकि वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सौदा करने वाला है, जो सौदा उसके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वास्तव में ये बच्चों वाला सौदा ही था जो कि वह एक व्यक्ति से करने वाला था, लेकिन इस सौदे के बारे में जोरावर ने शिवम को कुछ भी नहीं बताया था। अगले सीन में हम देखते हैं कि जोरावर जो है वह जारा के पास जाता है, जो कि वायलिन बजा रही थी। तभी वह वहाँ पर डांस करने लगता है। फिर वह जारा से कहता है कि अब जारा को भी हमारे साथ काम कर लेना चाहिए, लेकिन जारा कहती है कि मैं इन चीजों से जितनी दूर रहूंगी उतनी ही अच्छी है। जारा ने यहाँ पर 2-4 बातें उल्टी सीधी भी बोल दी थी, जो सारी बातें जोरावर को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और वह यहाँ पर उसका वायलिन तोड़कर फेंक देता है। ये सारी चीजें शिवम भी देख रहा था। उसे समझ आता है कि जोरावर जो है वह अपने भाई बहन की बिल्कुल भी चिंता नहीं करता है। अब अगले दिन शिवम जो है वह जारा के पास जाता है। वास्तव में जारा को कुछ दिखाना चाहता था। यहाँ हम देखते हैं कि शिवम जो है वह जारा को एक वायलिन उपहार करता है, जो देखकर जारा जो है वह बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और अब वह खुद को रोक नहीं पाती और सीधे शिवम को गले लगा लेती है, जिससे हमें पता चलता है कि कहीं न कहीं दोनों एक दूसरे के काफी निकट आ चुके हैं। दोनों हमेशा साथ रहते हैं। इसी वजह से अब उनकी दूरियां जो हैं वह धीरे धीरे समाप्त हो रही थी और शिवम को यहाँ जारा जो है वह कभी कभी आलिया की भी याद दिलाती है, जो हमेशा उसके साथ रहती थी। कहीं न कहीं अब जारा और शिवम एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, क्योंकि शिवम जारा के साथ साथ सिकंदर का भी बहुत ध्यान रखता था। अगले सीन में हम देखते हैं कि शिवम के पास समर आता है और समर बताता है कि आज रात नफीसा से कोई मिलने के लिए आने वाला है और एक महत्वपूर्ण सौदे के बारे में बात करने वाला है। ये बात जब शिवम को पता चलती है तो वह तुरंत ही रात को नफीसा के पास जाकर वहाँ देखने लगता है कि आखिरकार उससे कौन सा सौदा करने के लिए आ रहा है। और वह थोड़ी देर के बाद ही हमें मालूम चलता है कि नफीसा के पास सौदा करने वाली और कोई नहीं बल्कि यहाँ जारा होती है। जारा यहाँ पर नफीसा को ढेर सारी जानकारी देती है और वह कहती है कि तुमने जोरावर के ऊपर गिरोह की लड़ाई क्यों करवाया था। नफीसा कहती है कि वह गिरोह की लड़ाई मैंने नहीं करवाई थी और न ही गोलियां मैंने चलवाई थी, वह वास्तव में शिवम में चलवाई थी, क्योंकि वह तुम लोगों से निकट आना चाहता था। ये सुनकर यहाँ जारा चंकित रह जाती है। पल भर के लिए उसे नफीसा की बातों पर विश्वास नहीं हुआ और तभी जारा यहाँ से जाने लगती है। तभी वह देखती है कि उसका कोई पीछा कर रहा है और पीछे करने वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि शिवम था। शिवम कहता है कि हमारे गिरोह में कोई गद्दार है, यह जोरावर ने कहा था, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि वह गद्दार जारा ही है। तब यहाँ जारा भी बता देती है कि उसे भी मालूम चल गया है कि शिवम यहाँ पर क्यों आया है और वह उसके गिरोह में क्यों शामिल होना चाहता है। तब शिवम यहाँ उसे सारी सच्चाई बता देता है। वह कहता है कि जिस आलिया के बारे में मैंने हमेशा तुमसे बात की है वह एक छोटी सी बच्ची है। आलिया के जैसे ही यहाँ पर 40-50 बच्चे, जिन्हें बचाने के लिए वह किसी भी सीमा तक जा सकता है, किसी को भी मार सकता है। तब यहाँ पर जारा भी अपनी सारी सच्चाई बता देती है। वह कहती है कि मैं चाहती हूँ कि नफीसा ये सारा का सारा व्यापार अपने नियंत्रण में ले, ताकि वह इस हिंसा से पूरी तरह दूर हो सके। उसने नफीसा से ये भी कहा था कि जोरावर को कुछ नहीं होना चाहिए। जारा सिर्फ इतना चाहती है कि वह अपने परिवार के साथ बिना हिंसा की ही साधारण सी जिंदगी जी सके। मैं तुमको वचन देता हूँ जोरावर को कुछ नहीं होगा और मैं तुम्हारे परिवार को जो जीवन तुम चाह रही हो वह तुम्हें दिलाकर रहूंगा। अब एक दिन शिवम जो है वह जोरावर को एक ऐसी बात बताता है जिसे सुनकर जोरावर चौंक जाता है। वास्तव में यहाँ पर शिवम ने जोरावर को उस गद्दार के बारे में बता दिया था और वह कोई और नहीं बल्कि महमूद अली खान होता है। जोरावर यहाँ पर महमूद को प्रमाण दिखाते हुए कहता है कि तेरे खाते में ढेर सारे पैसे हैं, तू हमारे व्यापार के खातों का हेरफेर करता है और अपने खाते में बहुत सारे पैसे डलवाता है, और तो और नफीसा भी तुझे ढेर सारा पैसा देती है, यानी कि वह गद्दार तू ही है। महमूद कहता है कि हाँ, मैं व्यापार के खातों में हेरफेर जरूर करता हूँ, लेकिन नफीसा से पैसे नहीं लिए हैं। लेकिन जोरावर के लिए इतना खूब था। वे यहाँ जयदीप के हाथों महमूद अली खान को जान से मरवा देता है, क्योंकि गद्दारी की सिर्फ एक ही सजा है
और वह है मौत। जबकि जयदीप को भी महमूद पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि वह ये सारी चीजें कर सकता है। उसे अभी भी सारी चीजों पर संदेह था, लेकिन फिर भी जोरावर के कहने पर उसे महमूद को मानना पड़ा। एक दिन जारा जो है वह जोरावर के पास जाती है। वह उससे कहती है कि अब मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे बस इतनी सुरक्षा चाहिए कि सिकंदर को कुछ नहीं होना चाहिए। जोरावर उसकी बात मान लेता है और वह कहता है कि तुम्हें अपनी एक नई डील के बारे में बताता हूँ। जैसे ही यहाँ पर जारा को नई डील के बारे में मालूम चलता है तो वह ये बात शिवम को बताती है। जारा बताती है कि उन सभी बच्चों को आइलैंड पर रखा गया है। पहले ये देखना होगा कि ये सभी बच्चे वहाँ है या नहीं, इसलिए जारा वहाँ जाकर सभी बच्चों को परखना चाहती थी। शिवम जारा से लगातार संपर्क में था। तभी जोरावर को कुछ ऐसी बातें पता चल जाती जिससे उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वास्तव में जोरावर के हाथ समर लग चुका था। उसे पता था कि यह आदमी जो है वह इंटरपोल का अधिकारी है। समर को बुरी तरह से पीटा गया था, उसके हाथ पैर बंधे हुए थे, उसका मुंह भी बंधा हुआ था और अब वह शिवम को भी ये सारी सच्चाई बताता है। और अब वह शिवम से ही कहता है कि इस आदमी को तुझे ही मारना होगा। शिवम यहाँ बहुत देर तक सोचता रहा, क्योंकि वह एक निर्दोष इंटरपोल के अधिकारी को कैसे मार सकता था। भला इसी वजह से वह यहाँ पर जोरावर की तरफ बंदूक की नली कर देता है और तभी जयदीप यहाँ पर शिवम के हाथ में गोली मार देता है, जिससे कि पता चलता है कि वास्तव में असली गद्दार तो शिवम है। और अब शिवम को बहुत ही बेरहमी से पीटा जाता है। जोरावर कहता है कि तुझे इस तरह से नहीं मारेंगे, पहले हम यहाँ पर इंटरपोल के अधिकारी को मारेंगे, फिर वे उस अधिकारी को मार देते हैं और यहाँ पर शिवम को भी बुरी तरह से घायल कर देते हैं। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर बैंकॉक की पुलिस आ जाती है और वे शिवम को अपने साथ बंदी बनाकर लेकर जाती है। अब वे शिवम को बहुत ही बेरहमी से पीटने लगे थे, क्योंकि उनके अनुसार शिवम ने यहाँ पर एक इंटरपोल अधिकारी की जान ली है। वे उससे सच उगलवाना चाहते थे, लेकिन शिवम उन्हें बताने का प्रयास करता है कि वह वास्तव में उसी इंटरपोल अधिकारी के साथ काम कर रहा था, लेकिन वे लोग शिवम की एक बात नहीं सुनते। थोड़ी देर के बाद यहाँ सुदीप नाम का एक व्यक्ति आता है, जो कि वास्तव में समर का ही एक आदमी था, लेकिन सुदीप ने भी यहाँ पर शिवम को पहचानने से साफ मना कर दिया था। और अब कुछ देर के बाद यहाँ पर जोरावर और जारा आते हैं। जोरावर यहाँ पर शिवम को कुछ देना चाहता था। वे यहाँ पर शिवम से कहता है कि जारा जो है अब उस आइलैंड पर गई थी और वहाँ उसने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर वह चौंक गया। वास्तव में जारा को आलिया की पहचान बताई गई थी, उसकी गले में एक ताबीज है, लेकिन अब जारा बताती है कि उस ताबीज वाली लड़की की जान जा चुकी है। ये देखकर यहाँ पर शिवम जो है वह पूरी तरह से टूट जाता है। जोरावर कहता है कि अगर मुझे पहले पता होता है कि तू उस लड़की के लिए आया है तो मैं उस लड़की को अपने साथ लेकर आता और तेरे ही सामने उसे जान से मार देता। ये सुनकर शिवम को गुस्सा आ जाता है और वह उसे काट लेता है, जो देखकर जोरावर कहता है कि अब तेरा यहाँ से बचना असंभव है, तू यहाँ से मरकर ही बाहर आएगा। लेकिन शिवम को किसी भी स्थिति में यहाँ से बाहर निकलना था। वह उस ताबीज को फिर से अपने गले में पहन लेता है और तभी उसकी यादों में आलिया आती है। आलिया कहती है कि तुम इस तरह से हार नहीं मान सकते, तुम्हें किसी भी स्थिति में बाहर निकलना होगा। अगले दिन यहाँ पर शिवम जो है वे जेल के ही कुछ लोगों से लड़ाई करने लगता है। वे लोग बहुत सारे थे, इसी वजह से यहाँ पर शिवम इसका लाभ उठाकर उन लोगों से झगड़ पड़ता है और वे लोग शिवम को बहुत ही बेरहमी से मारते हैं। वे लोग उसे इतनी बुरी तरह से मारते हैं कि शिवम की स्थिति ऐसी हो जाती है कि उसे अस्पताल भेजा जाना था। तब तुरंत ही एम्बुलेंस बुलाई जाती है और शिवम को अस्पताल भेजा जा रहा था। तभी बीच में रास्ते में एम्बुलेंस जो है वे दूसरी सड़क की तरफ मुड़ जाती है और पता चलता है कि उसी एम्बुलेंस में सुदीप बैठा हुआ है, जो कि यहाँ पर शिवम का साथ दे रहा था, क्योंकि उसने संकेत कर दिया था कि वह तो एम्बुलेंस चालक है। यहाँ पर शिवम के लिए इतना संकेत पर्याप्त था। अब यहाँ से भाग निकलना है। तभी पुलिस भी उनके पीछे पड़ जाती है और पुलिस यहाँ पर सुदीप को मार देती है, लेकिन किसी तरह से शिवम जो है वह यहाँ से भागने में सफल हो चुका था। अगले सीन में हम देखते हैं कि जोरावर जो है वह उन बच्चों का सौदा करने वाला था और उसी के साथ यहाँ पर जारा और सिकंदर भी उपस्थित थे। और अब यहाँ पर जोरावर और मार्टिन के बीच में सौदा होने वाला था कि तभी थोड़ी देर के बाद यहाँ पर नफीसा आती है। नफीसा अपने साथ शिवम को भी लेकर आई थी। वे कहती है कि ये मुझसे सहायता मांगने के लिए आया था। नफीसा कहती है कि हमारी दुश्मनी बहुत अलग प्रकार की है, वे तो चलती रही, लेकिन पहले इसे संभालो। और अब नफीसा जो है वे शिवम को उनके हवाले करके यहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि जयदीप यहाँ पर जोरावर से कहता है कि यह सौदा तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है और मार्टिन भी यहाँ पर आ चुका है, इसलिए तुम्हें सिर्फ और सिर्फ सौदे के बारे में सोचना चाहिए और सौदा करना चाहिए। यहाँ शिवम का क्या हाल करना है ये बात मुझे बहुत अच्छे से मालूम है।
तभी हम देखते हैं कि जयदीप जो है वह यहाँ पर शिवम से कहता है कि मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि तू अपने हाथ खोलने का प्रयास कर रहा है और मुझे ये बात नहीं पता है कि नफीसा को यहाँ पर लेकर कौन आया था। वास्तव में जयदीप को यहाँ पर जोरावर के काले कारनामों के बारे में पता चल गया था। उसे ये भी पता चल गया था कि जोरावर के पिता यानी कि अमृत को भी उसी ने मारा है। उसे पता है कि जोरावर पर विश्वास करना ठीक नहीं होगा, इसलिए वे यहाँ पर शिवम का साथ देता है। तभी यहाँ पर चंगेज और उसके लोग आ जाते हैं जो कि गोलीबारी के साथ यहाँ पर शिवम को मारना चाहते थे, लेकिन शिवम अकेला ही उन पर भारी पड़ता है और उन सभी लोगों को मार डालता है। शिवम ने चंगेज को तो मार दिया था, लेकिन इसी लड़ाई में जयदीप को भी मारा जाता है। अब धीरे धीरे करके जोरावर के बहुत सारे लोग जो हैं वे शिवम के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन शिवम अकेला ही उन सभी लोगों के ऊपर भारी पड़ता है और एक एक करके सभी लोगों को मार डालता है। अंत में मॉर्टिन के मुख्य अधिकारी का आगमन होता है और इस अधिकारी का तो यहाँ पर शिवम बहुत ही बुरा हाल करता है। वे उसकी तरफ लॉन्चर चलाता है और उसे जान से मार देता है। अब शिवम और जोरावर का आमना सामना होता है। जोरावर का दिमाग खराब है क्योंकि सौदा रद्द हो चुका है। इसी वजह से वह उन 40 बच्चों में से एक बच्चे को बाहर निकालता है और यहाँ शिवम के सामने ही उसे जान से मार देता है, जो देखकर शिवम का दिमाग खराब हो जाता है कि कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है भला। अब क्योंकि कंटेनर का गेट खुल चुका था, इसी वजह से कंटेनर में से आलिया बाहर निकल कर आती है और शिवम को पुकारते हुए आगे बढ़ती है। तब यहाँ हमें बताया जाता है कि वास्तव में वहाँ उन सभी बच्चों में से एक बच्ची का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ चुका था। इसी वजह से आलिया ने उसे अपना ताबीज पहनाया था और अब जोरावर को आलिया के बारे में पता चला तो वह उसे बंदूक की नोक पर ले लेता है। अब वह जारा और शिवम के हाथों में एक एक बंदूक देता है। वह कहता है कि अगर तुम्हें इन सभी बच्चों को बचाना है तो तुम्हें जारा को मारना पड़ेगा, और वह जारा से कहता है कि अगर तुम्हें अपने भाई के साथ रहना है तो तुम्हें शिवम को मारना पड़ेगा। और अब उन दोनों के पास कोई मार्ग नहीं बचा था और जब वे गोली चलाने ही वाले होते हैं कि तभी सिकंदर पीछे से यहाँ जोरावर के हाथ में गोली मार देता है, जिससे कि अब यहाँ पर अफरा तफरी मच जाती है और जोरावर और शिवम के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। और अब अफसर मिलते ही यहाँ पर जोरावर जो है वह सभी को समाप्त करना चाहता है। उसके सामने जारा आ जाती है और वह जारा को ही मारने वाला था कि तभी शिवम जो है वह क्रेन से उसके ऊपर एक कंटेनर गिरा देता है और उसे कुचलकर उसकी जान ले लेता है। इस तरह से यहाँ पर शिवम ने सारे बच्चों की जान बचा ली थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि सब कुछ ठीक हो गया था और एक संगीत कार्यक्रम के दौरान यहाँ पर जारा और शिवम एक दूसरे से मिलते हैं। दोनों की आंखों में प्यार साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन वे बोल नहीं पाते। शिवम कहता है कि मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए जाने वाला हूँ, तुम्हें सिकंदर और आलिया का ध्यान रखना होगा। वास्तव में बात कुछ ऐसी है कि जब शिवम नफीसा के पास सहायता मांगने के लिए गया, तब नफीसा ने कहा था कि उसकी सहायता तभी कर सकती हूँ जब वह मेरे लिए काम करेगा। तब शिवम ने उसकी बात मान ली थी और अब इसी वजह से शिवम को नफीसा के लिए काम करना पड़ता है और अब नफीसा शिवम को एक नए काम के लिए कहीं दूर भेज देती है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है। मिलते हैं फिर नई कहानी के साथ। खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।